अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, घोड़े और हिरन की कहानी। इस कहानी से आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी जो हम कहानी के बाद बताएंगे। बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अच्छी कहानी है, हर इंसान को सुननी चाहिए और इससे आपको एक अक्ल की बात ज़रूर मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आएगी, जो हम कहानी के बाद में बताएंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। घोड़े और हिरन की कहानी। हज़ारों साल पुरानी बात है। एक हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी। एक बार किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, मारपीट की नौबत आ गई। हिरन हल्का फुल्का और फुर्तीला था। उसने उछल उछल कर घोड़े को पीटा। मारपीट में घोड़े को बहुत चोट आई। उसे अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। घोड़ा कुछ न कर पाया और हिरन मारपीट कर चलता बना। घोड़े और हिरन में बहुत दोस्ती थी। किसी बात पर झगड़ा हो जाता है उनके बीच में और हिरन उसको, घोड़े को मारता है। घोड़े को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा हिरन से बदला लेना चाहिए, लेकिन बदला ले तो कैसे। बहुत दिनों तक जंगल में मारा मारा फिरता रहा। एक दिन उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो तीर कमान लिए शिकार की तलाश में फिर रहा था। घोड़े ने पूछा, भाई आदमी, तुम जंगल में अकेले क्या करते फिर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं शिकारी हूँ और शिकार की तलाश में हूँ। घोड़े ने कहा, अगर मैं तुम्हें कोई शिकार दिखा दूँ तो क्या तुम उसे मार दोगे? हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यह है, शिकारी ने कहा। अब तो घोड़ा खुश हो गया। उसकी समझ में एक तरकीब आ गई। उसने शिकारी से कहा, इस जंगल में एक हिरन रहता है, तुम चाहो तो उसको मार सकते हो। शिकारी ने कहा, मारने को तो मैं मार दूं, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं उसके पीछे कैसे दौड़ सकता हूं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उसे मार दूं। घोड़े ने कहा, मैं तैयार हूं, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। शिकारी ने कहा, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो और वहां ले चलो जहां वो हिरन रहता है। घोड़े ने शिकारी को अपनी पीठ पर बिठाया तो शिकारी ने कहा, भाई घोड़े, एक बात सुनो, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मैं तुम्हारे मुंह में लगाम डाल दूं। लगाम से क्या होगा? घोड़े ने पूछा। शिकारी ने कहा, लगाम से यह फ़ायदा होगा कि जिस तरफ हिरन नज़र आएगा मैं उसी तरफ लगाम मोड़ दूंगा, तुम उधर चल पड़ना, फिर मैं उसे अपने तीर का निशाना बना दूंगा। घोड़ा तो हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था। उसने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर गए थे कि हिरन नज़र आया। घोड़े ने कहा, यही है वो हिरन, तुम उसे मार दो। शिकारी ने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया। घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया। तीर हिरन के सीने पर लगा। हिरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अब घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया कि उसका दुश्मन मारा गया। उसने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है, मुझे शिकार मिला और उसके साथ एक और फ़ायदा भी हुआ। घोड़े ने पूछा, क्या फ़ायदा? शिकारी ने कहा, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कारआमद हो, अब पता चला कि तुम तो बड़े काम के जानवर हो। यह कहकर उसने लगाम खींची। घोड़ा बेचारा बेबस हो गया। करता तो क्या करता। शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। वह दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली और घोड़े का काम ही यह है कि वो आदमी को अपनी पीठ पर बिठाए फिरता है। इसलिए तो कहते हैं, आपस का लड़ना झगड़ना ठीक नहीं। तो आपने देखा कि आपस का लड़ना झगड़ना, आपस की दुश्मनी का दूसरे इंसान ने, एक शिकारी ने, किस तरह से फ़ायदा उठा लिया। आपस की दुश्मनी की वजह से हिरन की जान गई और घोड़े ने जो है इंतकाम के चक्कर में ख़ुद को जो है उस शिकारी का ग़ुलाम बना लिया। तो इसलिए हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि समाज में, आपकी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोगों से आपकी दोस्ती होगी, लेकिन कभी किसी लोगों से आपसे जो है बात ख़राब हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। तो उस दुश्मनी के वक्त आपको यह याद रखना है कि उस दुश्मनी से कोई दूसरा इंसान जो है फ़ायदा ना उठा ले। तो इसलिए दुश्मनी बुरी चीज़ है, आपको किसी से दुश्मनी ही नहीं रखनी चाहिए। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उसके मानी। तरकीब, तरीका, ढंग, तदबीर। इंतकाम यानी कि इंतकाम मतलब बदला। एहसानमंद, एहसान मानने वाला, एहसानमंद होना चाहिए, हमें किसी का एहसान मानना चाहिए। कारआमद, काम आने वाला, मुफीद। काम तमाम करना, काम तमाम करना यानी कि एक मुहावरा है, मार डालना, ख़त्म कर देना। इत्मीनान का सांस लेना, चैन नसीब होना। मारा मारा फिरना, आवारा फिरना, बेसबब घूमना। मारा मारा फिरना यानी कि आप आवारा या बेसबब घूम रहे हैं, बिना किसी वजह के घूम रहे हैं। बेबस होना, मजबूर होना, काबू ना होना, नौबत आना, बारी आना। सोचिए और बताइए। सवाल जवाब देख लेते हैं।
हिरन ने घोड़े को क्यों मारा? हिरन ने घोड़े को आपस में लड़ाई हो गई थी तो इसलिए उछल उछल कर उसने मारा। घोड़ा हिरन से क्यों बदला लेना चाहता था? इस मार पिटाई की वजह से ही घोड़ा हिरन से बदला लेना चाहता था। शिकारी से मिलकर घोड़ा क्यों खुश हुआ? क्योंकि हिरन जो उसका दुश्मन, जिसको वो दुश्मन मान रहा था, उसकी जो है जान चली गई थी, उसकी वजह से वो मारा गया था। घोड़े ने हिरन से किस तरह बदला लिया? उसने शिकारी के साथ मिलकर जो है हिरन का शिकार करवा दिया। इस तरह सवाल जवाब देखने की आगे देखते हैं। कुछ सही जुमलों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। हिरन और घोड़े में बड़ी दोस्ती थी, बिल्कुल सही है। घोड़ा हल्का फुल्का और फुर्तीला था। घोड़ा हल्का फुर्ता नहीं था, जबकि हिरन जो है हल्का फुल्का और फुर्तीला था। शिकारी ने घोड़े को अपनी पीठ पर बिठा लिया, सही है बिल्कुल। घोड़ा हर कीमत पर हिरन से इंतकाम लेना चाहता था, ये भी बिल्कुल सही है। आपस में लड़ना झगड़ना ना ठीक बात है, ये बिल्कुल गलत है। हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। नीचे लिखी हुई बातों की वजह लिखिए। हिरन ने घोड़े को बहुत पीटा क्योंकि दोनों में जो है झगड़ा हो गया था किसी बात पर, तो इनको जो है आप वजह लिख देंगे। नीचे दिए हुए जमा अल्फाज की वाहिद लिखिए, ठीक है, तो इनका जो है वाहिद लिखना है, ये बता देते हैं हम आपको। पहला लफ्ज़ है तराकीब। तो तराकीब किसका होता है? तरकीब की जमा है तराकीब, तरकीब लिख देंगे। मुश्किलात किसकी है? मुश्किलात यानी कि मुश्किल की जमा है, मुश्किल का मुश्किलात हो जाएगा। फ़वाइद किसकी जमा है? वो फ़ायदे की जमा है, फ़ायदा। बस्तियाँ यानी कि बस्ती। और तजावीज़, ठीक है, तजावीज़ यानी कि तजवीज़ की जमा है। और तजवीज़ का मतलब क्या होता है? तजवीज़ सूझना यानी कि कोई तरकीब सूझना। तो इस तरह से जो है आप इनकी जमा लिख देंगे, वाहिद लिख देंगे, जमा दिए हुए हैं। तो आपने देखा ये कितनी मज़ेदार कहानी थी। इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। आपको कभी भी दुश्मनी से बचना चाहिए। दुश्मनी का फ़ायदा जो है दूसरे लोग उठा लेते हैं, और आपको किसी से दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। और अगर किसी से किसी बात पर दुश्मनी हो जाती है, बात ख़राब हो जाती है, तो उस वक्त में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दुश्मनी का फ़ायदा कोई दूसरे लोग आपसे ना उठा लें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है हमारा चैनल जो है थोड़ा सा ग्रो कर सके और हम और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकें। वस्सलाम।